ओके देखते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, बट ए की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। और वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो वन नहीं हो सकती है, याद रखना होगा हमको ये। दो बातें तो ये ध्यान रखनी है। और जो एक्स है वो क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स। ठीक है, तो ये इस टाइप का फंक्शन होता है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है, तो डोमेन और रेंज तो हम लिखेंगे, बट उससे पहले हमें ना पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डोमेन और रेंज इजीली समझ पाएंगे इस फंक्शन की इस वजह से, और इसको ध्यान से समझिएगा भी आप। तो हमने लेट कर लिया ए बराबर हाफ। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक बेस नहीं पता होगा ना हमें कि बेस की वैल्यू क्या ले हम, क्योंकि देखो हमने क्या बताया कि बेस एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब कंडीशन बाय कंडीशन इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें बेस को। तो इस वजह से पहले मैंने ए की वैल्यू हाफ ली है, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है, ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही होनी चाहिए। मगर वन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा ये है, वन बाई टू है। ठीक, और वन से कम है भी। ठीक, दो केसेस के लिए ग्राफ के अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, पहला केस है ये, जब ए की वैल्यू हाफ है। ठीक, मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि ए जो है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। ठीक, और एक दूसरा केस हम लेंगे जिसके लिए हम टेबल बनाएंगे, कौन सी वाली, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ लिख दिया एक्स और यहाँ लिख दिया वाई। वाई तो आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं। ठीक, 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स की वैल्यू में -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। बस ज्यादा वैल्यूज नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर होती जाएगी, क्योंकि पावर में है ना सब कुछ। -2, ए की वैल्यू है हाफ। ऐसे लिख सकते हैं, हाफ टू द पावर -2। अब हाफ टू द पावर -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको पता है, अगर नेगेटिव में पावर होती है तो नेगेटिव पावर का मीनिंग क्या होता है कि नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। मीन्स हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। करेक्ट, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब हाफ का मतलब क्या होगा, 1/1/2, मतलब 2, और उसकी पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया ना। तो यहाँ रिजल्ट आ गया 4। ठीक, जब हम -1 करेंगे तो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, यहाँ 2 आ जाएगा। जब हम एक्स को जीरो करेंगे तो किसी भी बेस की पावर जीरो तो हमेशा वन ही होती है वो, तो ये वन आ जाएगा। तो ये वन आ गया। करेक्ट, देन वन रखेंगे, तो वन रखने पे हाफ आएगा, मतलब 0.5।
5 बन जाएगा ना, ठीक है। y की वैल्यू हाफ टू द पावर 1 दैट इज 0.5, y इज इक्वल्स टू हाफ टू द पावर 2 दैट इज 1/4 मीन्स 0 पॉइंट, इसका भी हाफ 0.25, करेक्ट। और लास्ट वैल्यू के लिए हाफ टू द पावर 3 दैट इज 1/8, इसका भी हाफ हो जाएगा तो 0.125, ठीक है। कैसे समझ लो 0.250, ये 125, ठीक, तो 0.125। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक। जब हमारे ए की वैल्यू कैसी है, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 हमने फिक्स कर दी थी, तो 1/2 हमने फिक्स किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट्स यहाँ पे इस पे एक टेबल बना ली। क्यों टेबल बनाई, क्योंकि जब तक टेबल नहीं होगी तब तक हम पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर पाएंगे, प्लॉट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ द पॉइंट्स, ठीक है, आफ्टर प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, ठीक। ये कैलकुलेशन आएगी। दूसरा केस, ए इज इक्वल्स टू, अब हम 1 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो 1 से बड़ी 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। तो हमने अब की बार ए की वैल्यू को 2 ले लिया है, कोई और भी ले सकते हो, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, बट 2 थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन रहेगी इस वजह से लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी मुझे। ये कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता ही है किस तरह से आएंगे। सो ये फर्स्ट था। सेकंड केस, लेट a equals to 2 means a greater than 1। अब क्या करें, फिर से वैसे ही टेबल बना लेनी है, x और y -2 -3 कर देते हैं, -2 -1 0 1 2 छह सात पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट तो कम से कम ले लिया करो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, ताकि ग्राफ थोड़ा सा आपको एक किस तरह की वेव, किस तरह का नेचर बनेगा उस वेव का एटलीस्ट वो जरूर पता लग जाए, ऐसे फंक्शन में खास करके जो पावर वाले होते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए। अब 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 की वैल्यू हुई 1/2 की पावर 3 दैट इज 1/8, और 1/8 का मतलब हुआ 0.125, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.125, ठीक। 2 to the power -2 1/4 मीन्स 0.25, तो ये हो गया 0.25, ये 0.5, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8। तो ये हमें इस तरह से वैल्यूज मिल गई, राइट। ये हमें दोनों केस में हमें हमें जो टेबल बनानी थी वो हमने बना ली है, ठीक है। हम चाहें, चलो एक केस और ले लेता हूँ, 3 वाला भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। लेट a इक्वल्स टू 3, अभी भी तो a ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बस ये लास्ट केस ले रहा हूँ। वो भी केवल इसलिए ताकि आपको ना इसका जो ग्राफ का नेचर है ना, ग्राफ का जो बिहेवियर है वो समझ में आ जाएगी, किस तरह का बनेगा वो, केवल इस वजह से कंसीडर किया है मैंने, और कोई रीजन नहीं है। -3 -2 -1 0 1 2 और 3। 3 की पावर -3 यानी 1/, कितना हुआ, 3 की पावर -3 दैट इज 1/3 टू द पावर 3 मीन्स 1/27, ठीक है। 1/ अगर 27 को राउंड ऑफ किया जाए तो ऑलमोस्ट क्या वैल्यू आएगी वो देखना है। चलो अभी छोड़ो, यहाँ से करें, क्योंकि फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे ना। ये वैल्यू तो 1 ही लिख दो सीधे सीधे,
3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ठीक है ना। 3 की पावर माइनस है 1/3 जो होता है 0.3 के ही इक्वल, 1/3, करेक्ट, यही तो होता है 1/3, 0.3 के इक्वल हो जाएगा, 2/3 0.66 हो जाता है। तो ये 0.3 लिखा है हमने, 0.33 लिख देना चाहे, क्योंकि आपको पता है नॉन रिपीटिंग वाला है केस है, सॉरी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। 3 की पावर -2 यानी 1/9, तो ये कितना आएगा 1/9 जो है, तो ये ऑलमोस्ट 0.11 के समथिंग आ रहा होगा ये, ठीक। और फिर 0.11 जो वैल्यू आई है 1/27 जब हम करेंगे तो 0.27 को आप सॉल्व करके देख लो, अगर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रही तो, नहीं तो हम इसको 0.11 को भी 3 से डिवाइड करना है हमको, ऐसे समझ लो आप, है ना। 0.11 को भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, करके देख लेते हैं एक बार। 27 से 1 को डिवाइड करना, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 100, ठीक है। 0.0 और कितने टाइम जा सकता है ये, 3 टाइम, तभी यहाँ 81 आएगा, तो 0.03, बस हमें एक राउंड ऑफ वैल्यू से मतलब है, तो 0.03 मिल गई है वैल्यू हमें, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.03, ओके। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक। अब हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक, फिर हम इन दोनों के ग्राफ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेवियर का पता लग जाएगा, ग्राफ का बिहेवियर किस तरह का आ रहा है। अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, एक्स तो नेगेटिव भी आ रहा है, ध्यान से देखो, एक्स नेगेटिव मगर वाई तब भी पॉजिटिव आया, एक्स नेगेटिव वाई तब भी पॉजिटिव आया, एक्स नेगेटिव वाई तब भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, वाई कभी भी निगेटिव नहीं आया, इस टेबल में आप देख सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो वाई जितना छोटा हो रहा है, एक्स जितना छोटा हो रहा है, वाई उतना बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखो, है। अगर 1/3 करेंगे तो यहाँ 1 बाई ये 9 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 1 ही रहेगा, और ये कम होती जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये बढ़ेगा मगर ये कम होगा, है कि नहीं है, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। ऐसे ही इधर भी देख सकते हो आप, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 तो जितना एक्स कम उतना ही वाई कम हो रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है सिमिलरली द वाई इज आल्सो इंक्रीज, सेम है, ठीक, क्योंकि वो तो एक ही कैटेगरी में लाई कर रहे हैं दोनों, एक इज ग्रेटर देन 1 वाली कैटेगरी, ठीक। तो अब हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहला केस वाला ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले। अब अभी मैंने लेफ्ट साइड में पॉइंट्स तो कंसीडर कर रखे हैं, मगर ध्यान से देखो, y तो निगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो y तो निगेटिव नहीं आ रहा, तो y को हम बनाएंगे नहीं, छोड़, ये हमने बना दिया, ठीक है। -2 -1, ये -1, ये -2, ये खुद तो भाई साहब 0 है ही, ओरिजिन, फिर 1 2 3, एंड सो ऑन, ठीक है। लिख दिए हैं बस पॉइंट, ज्यादा हम उसको डिस्क्राइब कर नहीं रहे हैं, चाहो तो -3 भी देख सकते हो यहाँ, -3 अगर एक पॉइंट और होता तो वह 8 बन जाता कि नहीं, 1 होने के बाद तो 8 बन जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3, या चलो क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस है तो मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ पॉइंट्स को, ताकि वो इजीली दिख जाए हमको। 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक, प्लॉट करते हैं पहले। 0 पे 1 है वैल्यू, 1 को डॉट कर दिया। ठीक, 1 के लिए 0.5 है, 0.5 बिल्कुल मिडिल में होगा यहाँ। 2 के लिए 0.25 है, और थोड़ी कम हो गई, और थोड़ी कम हो गई, और थोड़ी कम हो गई। ठीक है ना, और स्मॉल होती जा रही है। -1 के लिए 2 है, इसके लिए 4 है, -3 के लिए तो 8 है सीधी सी। ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमारा काम क्या है, प्लॉट कर देना। प्लॉट तो हो गए, सॉरी ज्वाइन कर देना। लेकिन अब ज्वाइन कैसे करें, पावर आ रही है ना वेरिएबल, तो फ्री हैंड से ज्वाइन करो। इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिखेगा, देखो क्लियर है। ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ये कब है, जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और ये हमने एक्चुअली बनाया किसके लिए, ए बराबर हाफ के लिए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। मतलब ग्राफ का बिहेवियर ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1/3 करता ना वैल्यू को, तो 1/3 और 9 हो जाता, मतलब यहाँ पे 9 आ रही होती 3 पे वैल्यू, तो और ऊपर। लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा ही रहता ग्राफ का, वैल्यू बदलते जाओ, ग्राफ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा कुछ भी। तो ये तो हमारा केस 1 का ग्राफ बन गया, जब ए की वैल्यू हाफ है। ठीक, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट केस जो हमारा है, जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला टाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। नाउ दोनों केस कंसीडर करेंगे हम, 2v और 3v, दोनों को, ये एक ही ग्राफ। ठीक है, -3, -2, -1, यहाँ 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इतने पॉइंट तो बहुत है। ठीक, चाहे तो 4 और दिखा सकते हैं। अब ए की वैल्यू 2 वाला केस पहले लिख रहे हैं, तो -3 पे वैल्यू क्या है, 0.125 है। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें ग्राफ है ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा जाएगी ना, तो मैं ग्राफ इसीलिए यहाँ पे y डैश लिख दिया है, और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके y लिख दिया है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। मैक्सिमम ये 8 तक जा रहा है ना, 1, 2, क्योंकि देखो 1 के नीचे ना थोड़ा सा बहुत कम वो मिलेगा हमें विड्थ। तो इसलिए मैंने ना 1 को हाइट ज्यादा ली, बाकी 2, 3 पे, क्योंकि देखो 27 तक पॉइंट्स लिखने हैं मुझे इस वजह से। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22। ये पॉइंट है हमारा एग्जैक्ट 27। ठीक, बीच में बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। -3 पे 0.125, 0.125 बहुत ही नियर होगा, दैट मच क्लोज, ये दैट मच क्लोज। 0.2 पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 0.1 पे, -1 पे 0.5 हो रहा, थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया इस पे, इसने बिल्कुल यहाँ कट कर दिया। ठीक है, और 1 के लिए ये 2 है, 2 के लिए ये 4 है, और 3 के लिए यहाँ पे वैल्यू 8 है,
4 के लिए 16 हो जाएगी इधर कहीं। ठीक, ग्राफ को प्लॉट कर दो। ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो अब क्या फर्क लगा। ये है a बराबर 2। ठीक, ये ग्रेटर देन 1 का केस है ये वाला केस तो 0 से 1 का। देखो दोनों ग्राफ ध्यान से कैसे हैं, अपोजिट है बिहेवियर। इसमें यहाँ पे इंक्रीज हो रही वैल्यू, इधर डिक्रीज होती जा रही, इसमें इधर इंक्रीज होती जा रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में डिक्रीज होती जा रही, सेकंड में इंक्रीज, फर्स्ट में डिक्रीज, फर्स्ट में डिक्रीज, सॉरी सेकंड में डिक्रीज, फर्स्ट में इंक्रीज। क्लियर हो रही है ना बात। इस तरह का ग्राफ बनता है, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी ध्यान से देखो, एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। कौन सा है वो पॉइंट, 0,1। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 1, x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे भी 1। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑन, मतलब एक ऐसा फंक्शन है वेयर exponential function always passes through 0,1 या 0,1 point always lies on the exponential function। हमेशा लाई करता है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों ही केस में लाई करता है। ठीक है ना, क्लियर। 3 वाला भी देख सकते हो इसी में। अगर हम 3 को करें तो क्या चेंजिंग आएगी, बस वो देखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं देखना। -3 का 0.3, थोड़ी सी वैल्यू और नीचे है, बहुत ही नीचे है, मतलब ये भी नीचे है। ठीक है, ये भी नीचे है और ये कॉमन है। ठीक, 1 के लिए स्लाइटली अबव, 2 के लिए और ज़्यादा अबव, 3 के लिए 27। ठीक है, देखो ये है जब a की वैल्यू 3, समझे। दो ग्राफ एक साथ इसीलिए बनाए हैं, ये a की वैल्यू 3 है और ये इधर की तरफ झुक रहा है, इधर की तरफ वैल्यू इसकी और 0 को टच करने की कोशिश करेगी, और इसकी तरफ एक्सिस की तरफ और शिफ्ट होता जाएगा। ध्यान से देखो, 3 है ना, a की वैल्यू इसकी 3 पे 27 है, सॉरी 3 इधर है, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया। ये ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक, ए की वैल्यू अगर 4 कर दें क्या दिखेगा, 1 के लिए 4 और हाइट हो गई, 2 के लिए 16 हो जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट 64, यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट। मतलब ग्राफ का बिहेवियर ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट तो हमेशा कॉमन ही आने वाला है, 0,1। ठीक, उससे तो हमें हर एक ग्राफ पास होगा, और जैसे जैसे ए की वैल्यू आप बदलते जाओगे, ए की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, ग्राफ का बिहेवियर नहीं बदलेगा। ये ग्राफ का बिहेवियर है जो इस तरह का दिख रहा है, वो नहीं बदलने वाला। क्या बदलेगा, ग्राफ का जो थोड़ा सा ना, मतलब ओरिजिन की तरफ, सॉरी यहाँ पे झुक जाएगा, इस तरफ कम वैल्यू आती जाएंगी और भी, और इस तरफ जो है और ज्यादा पीक मिलते जाएंगे, और ज्यादा हाइट बनती जाएगी ग्राफ की। बस इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना, ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो ये सिंपल बन गया ग्राफ भी, और बिहेवियर पता लग गया तुम्हें। ध्यान रखना है इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे क्या, अब क्या बच गया इसमें, डोमेन और रेंज। तो डोमेन लिखते हैं हम। डोमेन में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्स की तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, तो वो ऑल रियल नंबर्स। रेंज,
रेंज ध्यान से देखो, y की वैल्यू जो वो जीरो के काफी नियर तो होती जा रही है, मगर कभी भी बराबर जीरो नहीं बन पा रही है और इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो ये जीरो से इन्फिनिटी, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पॉइंट बता दो जिसकी वजह से जीरो बन जाए। जब तक बेस खुद जीरो नहीं होगा ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती, इस वजह से जीरो इंक्लूडेड नहीं आएगा। और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो नंबर भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं ना क्या है। तो ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का फंक्शन है, इसीलिए मैंने केस अलग अलग लेके आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो जरूर से पूछ लेना आप, ठीक है। बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं, यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में बता दूं मैं। लॉग फंक्शन आज कवर नहीं हो पाया, क्योंकि लॉग में भी काफी टाइम लगेगा। लॉग फंक्शन भी ऑलमोस्ट इसी तरह से आपको मतलब एक क्लास में लग जाएगी, क्योंकि लॉग फंक्शन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे पावर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूज होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। और लॉग फंक्शन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, मगर वो इसके बिना समझ में नहीं आती हैं। तो ये मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब जब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ना लॉग फंक्शन, तो आप जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर ध्यान रखना। ये तीन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कल मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। और लॉग फंक्शन के बारे में भी आप जान जाएंगे कि किस तरह से फंक्शन होता है और कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाता है। फिर हमारे जितने फंक्शन है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ पाएंगे। बट अभी तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। तो अभी जितना बताया जा रहा है ये करने के बाद में अपनी फेयर नोटबुक में जरूर नोट करते रहो, ठीक। ओके। अब किसी को अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट अगर किसी को हो तो। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है जो फंक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? हाँ बताओ। ए की पावर क्या है? एक्स। मतलब एक्स बदलेगा, बेस बदलेगा नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स की वैल्यू में मान लो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 1000, और यहाँ पे है हाफ, हाफ की पावर आप 1000 करो, क्या आंसर आएगा? एक बहुत छोटा नंबर आएगा जो जीरो के अप्रोक्सीमेट होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होगा। नेगेटिव में रखोगे तब भी यही चीज आ रही, इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, ठीक। देखो जब भी कोई पावर फंक्शन होता है ना, ए की पावर एक्स टाइप वाला फंक्शन, तो ये जीरो केवल और केवल कब हो सकता है, जब उसका बेस खुद जीरो हो जाए। और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पहले ही क्या लिखा हुआ है कि जो बेस है वो तो जीरो है ही नहीं, लिखा है कि नहीं। तो अगर बेस ही जीरो नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू मतलब y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती। इसी वजह से यहाँ पे रेंज में जीरो को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब जीरो से बड़ी होंगी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी होंगी, मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होंगी, मगर इन्फिनिटी की तरफ रीच कर रही है वो, एग्जैक्टली तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इस वजह से रेंज और डोमेन तो क्लियर ही है कि सारे रियल नंबर्स के लिए वो डिफाइंड है, ठीक है ना। ग्राफ समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि ये टेबल होती है मेन, जब तक टेबल नहीं बनेगी तब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और ग्राफ ये दो इसलिए बताएं ताकि इससे बिहेवियर पता लग जाए कि कैसा बनता है, तो इसी तरह का ग्राफ बनता है हमेशा ऐसा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखो, इस तरह का ग्राफ बनता है जो ये दिखाएंगे, ठीक है। और ज्यादा वैल्यू इसकी जीरो की तरफ अप्रोच करती जाती है, ठीक। और कोई डाउट किसी का? इसको नोट कर लीजिएगा आज, ठीक है। कुछ टाइम बाद अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग भी, तो जो नहीं देख पाते हो अगर, तो वो उसमें जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अब डिस्कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का हो रहा है टाइम।